आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और यहाँ पर दिया है 1/2 प्लस 2 का पावर माइनस एक्स प्लस 2 का पावर माइनस एक्स प्लस 2 का पावर माइनस एक्स इक्वल टू 64। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। हमारा क्वेश्चन अब इसके आगे देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि 2 का पावर माइनस एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, 4 बार है। तो हम इसको क्या करेंगे, लेट इसको इजी करने के लिए हम इसको a मान लेते हैं। लेट a इक्वल टू 2 का पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए इस 2 के पावर माइनस एक्स की जगह हम क्या माने, इसको a माने, तो इसकी जगह a लिखेंगे। फिर ये क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस लिखिए। अगेन इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। फिर ये आपका प्लस है, प्लस लिखिए। ये 2 का पावर माइनस एक्स है, इसकी जगह a लिखेंगे। फिर ये प्लस है, फिर यहाँ पर 2 का पावर माइनस एक्स है, इसकी जगह हम a लिखेंगे। इक्वल टू ये क्या है आपका 64 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन, ये देखिए a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये 4 टाइम्स है, तो यहाँ पर ये चारों को सम करेंगे तो क्या आएगा 4a आ जाएगा इक्वल टू, ये आपका क्या है यहाँ पर 64 है। 64 है, यहाँ पर 64 लिखिए। और ये 64 है तो इसको हम अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 से 1 इंटू होगा तो ये 1 होगा इक्वल टू, ये 4a जो है 64 से इंटू होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पर, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमें a की वैल्यू चाहिए ना, तो a इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू ये जो 4 और ये जो 64 है, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये 1 के साइड चला जाएगा तो इसके इंटू में आ जाएगा, यही आएगा। ये आपको समझ में आया। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं, यह है हमारे पास। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, a को हमने क्या माना था, लेट a इक्वल टू हमने माना था 2 का पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो इसके जगह हम क्या रखेंगे, 2 का पावर माइनस एक्स रखेंगे, यही रखेंगे इक्वल टू, ये क्या है 1 अपॉन 4 इंटू 64 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 अपॉन, अब यहाँ पे देखिए ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। भाई 4 क्या आता है, 4 को हम 2 का पावर 2 2 बार इंटू करेंगे तो 4 आएगा, और 64 को मैंने क्या लिखा 2 का पावर 6, 2 को 6 बार इंटू करेंगे तो क्या आएगा 64 आएगा, इसकी जगह हमने लिख दिया। तो ये हो जाएगा 2 का पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका बेस सेम है, 2 2 सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है कि अगर x का पावर m है इंटू एक्स का पावर n है तो ये बराबर होता है x, और ये दोनों पावर आपस में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 2m है और ये 6n है, और ये बेस हमारा यहाँ पर क्या है 2 है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 2 का पावर, ये 6 और 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये आया हमारे पास। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं, इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका है 2 का पावर माइनस एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर इसको समझिए, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा कि अगर 1 अपॉन एक्स का पावर m है, यहाँ पे देखिए x का पावर m जो है डिनोमिनेटर में है, क्या है डिनोमिनेटर में है, ये आपका m लिखा हुआ है, मैं इसको सही से लिख दूं, ये m है। x का पावर m डिनोमिनेटर में है, जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे ना तो ये पावर m जो है ना ये निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज है, ये 1 अपॉन 2 का पावर 8 है, तो ये 2 का पावर 8 डिनोमिनेटर में, इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो ये जो 2 का पावर 8 यहाँ पर क्या पॉजिटिव है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो ये -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 2 का पावर 8 की जगह हम 2 का पावर -8 लिखेंगे। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा कि अगर x का पावर m है इक्वल टू x का पावर n है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस सेम है, बीच में इक्वल टू है, तो पावर आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, यानी कि ये हो जाएगा m इक्वल टू n। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बेस सेम है, दोनों साइड 2 2 है, तो बेस सेम रहता है तो क्या होता है पावर, यानी कि ये -x और ये -8 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 8 आ रही है, तो यही इसका यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में